नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं वह बेहद कम हुए हैं। संक्रमित होने वालों से ठीक होने वालों का आंकड़ा ज़्यादा हो गया है, यानी कि जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या कम हो रही है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। यही इसी तरह से मृतकों की संख्या, यानी जो कोरोना से जिनकी मौत हो रही है उनकी संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं ये सुखद हैं, यानी कि ये तस्वीर बयां कर रहे हैं कि हमारे देश में जो पिछले एक पखवाड़े पहले, यानी कि एक सप्ताह पहले जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, देश में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी, बेड की मारामारी चल रही थी, लोग सड़कों पर मर रहे थे, शमशान घाट पर समूह की कतार लगी थी, ये निश्चित रूप से तय बात है कि यहाँ पर कुछ नियंत्रण हुआ है और मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। लेकिन मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं, ये संक्रमण की जो तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है ये ऐसी तस्वीर नहीं है जो आपको चिंता से मुक्त कर सके, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। हमने कई विशेषज्ञों से बात की है, उनका कहना है कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने से खतरा टल गया है। खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको आज कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और आप तस्वीरों के साथ ये समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वह किस तरह की हैं और लोगों ने जिस तरह से ये मान लिया है कि खतरा टल गया है, वो खतरा टला नहीं है। आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, ये तस्वीरें मथुरा की हैं, ये तस्वीरें इलाहाबाद की हैं, ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये कोरोना कर्फ्यू के दौरान की है, यानी उत्तर प्रदेश में जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है तब दिख रहा है कि किस तरह की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में भीड़ कैसे उमड़ रही है, जबकि कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू है, भीड़ लगातार उमड़ रही है। मैं आपके सामने तीनों जगहों की तस्वीरें रख रहा हूँ, प्रयागराज, काशी, मथुरा, ये 3 बड़े शहर हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ के शहर में कोरोना कर्फ्यू में बाजारों में भीड़ है, लोग सड़कों पर चल रहे हैं, ये भी तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा आपको गंगा में बहते शव दिखाई दे रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा शव यहाँ बरामद किए गए हैं जो दिखे हैं। अभी फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही थी गंगा में किस तरह के शव दिखाए गए हैं। आप इन तस्वीरों को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना में किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई पड़ी हैं उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं। और अब क्योंकि आप लोगों ने मान लिया है कि लखनऊ में जिस तरह की तस्वीर सामने आई है कि 1100 मरीज अब सामने बचे हैं और कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद ये तस्वीरें, आंकड़ा जरूर कुछ बदला है, जांचों का भी संख्या घटाई गई है। इसी के चलते तस्वीरें जो है आपके सामने ही तस्वीरें नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि जो कोरोना कर्फ्यू है, जो कोरोना संक्रमण है वो लखनऊ से और शहरों से सिमट गया है, यानी कि शहरों में जो संक्रमण की दर है उसे काबू पा लिया गया है। और ये सही तस्वीर आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि अब संक्रमण जो है उत्तर प्रदेश के गांवों में पहुंच गया है, यानी कि और गांवों के आंकड़ों की तस्वीर कभी आपके सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि गांवों में जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं आपको अंदाजा नहीं होगा कि पूरा का पूरा गांव संक्रमण से पटा पड़ा हुआ है। हर घर में बुखार के, खांसी के, मलेरिया के, निमोनिया के मरीज हैं, लेकिन ना उनकी RT-PCR जांच हो पा रही है, ना उनका एंटीजन टेस्ट हो पा रहा है। वह वहाँ के झोला छाप डॉक्टरों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। हर गांव में 20 से 25 मौतें हो गई, कुछ गांवों में 50 का आंकड़ा पहुंच गया है मौतों का। लेकिन ये सब जो मौतें हैं वो ना कोरोना के आंकड़ों में शामिल हो पाएंगी, ना कोरोना से मरे हुए मृतकों में शामिल हो पाएंगी। इसी के चलते आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण इलाके शहरी इलाकों को छूते रहते हैं, इसीलिए अगर हम लोगों ने ये दूरी नहीं अपनाई और कोरोना के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वह बेहद भयावह हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना में जो लोग ठीक हो जा रहे हैं या जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ में भी आज 8 मरीज आए हैं, कानपुर में 50 मरीज आए हैं, प्रयागराज में बड़ी संख्या में मरीजों की संख्या आई है। और ब्लैक फंगस बेहद खतरनाक होगा और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसका इलाज 1 से 3 महीने चलता है और प्रतिदिन का खर्च 60 से 80 हजार रुपए का आता है।
आप समझ सकते हैं कि इस तरह का अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका इलाज करना कितना मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने, तीन जगहों की सरकार, महाराष्ट्र की सरकारों, तीन जगहों की सरकारों ने इस इलाज को निःशुल्क कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इलाज निःशुल्क नहीं है। ऐसे में ये इलाज बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और लोगों की आर्थिक पहुंच से दूर हो सकता है। मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का नियमित रूप से पालन करें, क्योंकि जो तस्वीर है वो अब हमारे सामने नहीं आएगी। लेकिन आप ये मत माने कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है। कोरोना संक्रमण अभी लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी और लखनऊ सहित कई महानगरों में है, लेकिन वह संक्रमण अब सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो मरीज थे पहले, जैसे बाराबंकी के मरीज थे वो भी लखनऊ आते थे, कानपुर का मरीज था वो लखनऊ आता था, देवरिया का मरीज गोरखपुर जाता था, गोरखपुर के मरीज लखनऊ आते थे, क्योंकि सब लोगों को मरीज लखनऊ में आते थे, इसलिए लखनऊ का आंकड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, स्थानीय स्तर पर जांच केंद्र बना दिए हैं, स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी है, अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा हो गई है, जिसके चलते इस आसपास के जिलों के मरीज लखनऊ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि लखनऊ में संक्रमण का दायरा कम हुआ है, अन्य महानगरों में संक्रमण बढ़ गया है। अगर आपको इसको ठीक से जांच करनी है तो आप देख लें, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में, यानी कि जहां कई सारे 25 से 30 जिले ऐसे थे जहां संक्रमण के मामले बेहद कम थे, लेकिन अब हर गांवों में, हर जिलों में संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं। यानी कि जो संक्रमण 5 से 10 जिलों में सिमटा हुआ था, 10 जिलों में हमें दिख रहा था खतरा ज़्यादा है, वह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया है। और इसके अलावा दुखद तस्वीर ये है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं गाँवों में, उनकी तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पा रही है, ना उनका इलाज हो पा रहा है, ना उनकी जांच हो पा रही है। गाँवों में जो कोरोना की दवाएं हैं वो भी मिलना संभव नहीं है। गाँवों में पैरासीटामॉल की टैबलेट भी नहीं मिल पा रही है, ना उनकी जांच हो पा रही है, ना कहा जा रहा है 7-8 लाख आबादी पर एक CSC खुली हुई है, एक PSC खुली हुई है जहां पर जांच होती है और प्रतिदिन 70-80 मरीजों की जांच हो पाती है। तो आप ऐसे में कल्पना कर सकते हैं कि जांच कितनी हो रही है और इसीलिए शायद वो तस्वीर सामने नहीं आ रही है। हम आप सबसे, सरिता प्रवाह आप सबसे अपील करता है कि कोरोना के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और शारीरिक दूरी मेंटेन कर रखें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना बेहद भयावह साबित होने वाला है और कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, जो बच्चों में अपना खासा प्रभाव दिखाएगी। इसलिए अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए तो कोरोना की तीसरी लहर को संभाल पाना बेहद मुश्किल है। सरकारें भले न जागें, हमें आपको हर चीज़ का पालन करना है, क्योंकि सरकार कोरोना कर्फ्यू जरूर लगा रही है, लेकिन वो हर एक के दरवाजे पर खड़े होकर के पुलिस किसी को घर से निकलने से रोक नहीं सकती है। हमें आपको सतर्क रहना होगा। हर चीज़ की जिम्मेदारी हम सरकार पर नहीं डाल सकते हैं। हमें खुद को सतर्क रखना होगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा, और जब आप डरेंगे तभी आप कोरोना से बचेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।